हरिओम तत्सत। आज हम चलाए जा रहे योग शिविर में तीसरा दिन शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे दिन पे आप सभी का स्वागत है। अब हम योग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, अपनी आंखें बंद कीजिए। कोशिश कीजिए पद्मासन में बैठने का। जो पद्मासन में ना बैठ पाएँ वो सुखासन में या स्वस्तिकासन में बैठ जाएं। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में कीजिए, आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब हम प्रणव जप करेंगे। हमारे साथ में प्रणव जप आप शुरू करें। लंबी गहरी श्वास लें। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हाथ जोड़ें आपस में। लंबी श्वास लें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें, आंखें बंद रखें और लंबी गहरी श्वास लें। कपालभाति करेंगे सभी साथ में। कपालभाति के लिए आपको करना क्या है, ऐसे श्वास को झटके के साथ में छोड़ना है। इसमें आपको श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है। श्वास लेने का प्रोसेस अपने आप होएगा, आपको सिर्फ श्वास छोड़ना है। कल भी आपको जैसे बताया था कि कपालभाति किनको नहीं करना है, वो हैं हाई बीपी वाले, जिनको हार्ट डिजीज हो, बाईपास हुआ हो, एंजियोप्लास्टी हुआ हो, एंजियोग्राफी हुआ हो। जो ज़्यादा तनाव में रहते हों, एंजाइटी की हो जा रहे हों, वो इसको ज़रूर करें। जिनको नींद ज़्यादा आती हो वो कपालभाति को अच्छे से करें। ऐसे जिनके लो बीपी रहती हो वो बीपी ये कपालभाति करेंगे, बहुत जल्दी सही हो जाएगा उनका लो बीपी। मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको थोड़े टाइम के बाद। रोज़ाना 10 मिनट इसका बांध लीजिए आप कपालभाति का। जिनको कोई
ऐसी बीमारी है जैसे कि लो बीपी रहता है, तनाव रहता है, नींद नहीं आती है या ज़्यादा आती है नींद, सारे शरीर को बैलेंस में ला देगा। ये सारा सिस्टम आपका सामान्य काम करने लग जाएगा। पेट के मोटापे में भी इसका काफ़ी असर मिलता है। आपका मेटाबॉलिज्म इसके कंट्रोल में आ जाता है। जब मेटाबॉलिज्म आपके कंट्रोल में होता है तो मोटापे या इतनी शिकायतें नहीं आती हैं। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। खड़े हो जाएं। खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। अपने अपनी मेट पे खड़े हुई, दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें, गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाएंगे। 3 बार दोहराएंगे। पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। सर्वाइकल वालों को ये आसन पहले पूछ लें योग गुरु से, या फिर आपके जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं या एलोपैथी डॉक्टर उनसे पूछ के फिर करें। फिर ये आगे पीछे होने के बाद लेफ़्ट और राइट साइड में देखना है। इसको करने के बाद थायराइड के अंदर काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। थायराइड में और जिनके ये डबल चिन बनता हो, गर्दन के पीछे ज़्यादा फैट आ जाता है, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है इससे। कुबर टाइप निकल जाता है गर्दन के पीछे, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। साइड में होने के बाद इसको घुमाएंगे। गर्दन घुमाइए 3 बार। दोनों साइड में करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे इन्होंने किए है अभी। इसके बाद अपने स्कंद चालन करेंगे। तो स्कंद चालन के आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रख लीजिए, कंधों पे, और इनको घुमाएंगे। 5 बार घुमाएंगे, 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा। इसको घुमाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कोहनियाँ आपस में मिलती हुई आपके कानों के पास तक चली जाए। पूरा ऊपर जानी चाहिए कोहनियाँ। फिर इसको अपोजिट साइड में भी घुमाना है। अपोजिट में भी सेम वही, आपकी कोहनियाँ ऊपर से आपके माथे के सामने से ही मिलती हुई आनी चाहिए नीचे। ये 5 बार होने के बाद में फिर कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन के लिए आप दोनों हाथ सामने उठाइए। दोनों हाथ सामने उठाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जाना है। एक साइड में जाने के बाद फिर दूसरी साइड में। ये कटी चक्रासन एक वेरिएशन है, इसका दूसरा वेरिएशन भी है। इसके कई वेरिएशन हैं कटी चक्रासन के। इसका 10 बार दोहराने के बाद में फिर अपने हाथ नीचे कर लेंगे। फिर लंबी सांस लेंगे। फिर दोनों पैरों को खोलेंगे। कितना? 3 फीट चौड़ा। 3 फीट खोलने के बाद में दोनों हाथों को साइड में ऊपर उठाएंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के ऊपर लेके जाएंगे। त्रिकोणासन बोलते हैं इसको। सिर्फ चर्बी के लिए बहुत फ़ायदे वाला है। जिनका मोटापा है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। फिर दूसरी साइड में जाएंगे। इसको ऐसे 5 बार दोहराएंगे। 5 बार दोहराएंगे। उस मोटापे वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। जिनकी कमर पे ज़्यादा चर्बी जमी होती है उनके लिए, गोल मटोल जिनकी कमर होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये।
5 बार इसको दोहराएंगे और पूरा नीचे जाएंगे। जैसे इनका हथेली नीचे लगता है ना, वैसे कोशिश करेंगे हथेली नीचे लग जाए आपकी। हालांकि ये हो सकता है कि आपके पैर बैंड हो जाएं उस हथेली लगाने के चक्कर में, तो उनको कोशिश करना पैर बैंड ना हो, बिना पैरों को मोड़े जितना आप नीचे जा पाएँ उतना नीचे जाएं। 5 बार। फिर वापस पैरों को मिला लें। त्रिकोणासन होने के बाद में पैरों को 1 फीट चौड़ा या फिर जितने आपके कंधों की चौड़ाई है उतना। फिर दोनों हाथों को सामने करेंगे, उत्कटासन करेंगे पैरों की मजबूती के लिए। नीचे बैठना है ऐसे, फिर वापस खड़े होना है। इसको 15 बार करेंगे आज। इसमें यह ध्यान रखना है कि कमर सीधी सीधी नीचे आए, सीधी सीधी वापस ऊपर जाए। कमर को रोल नहीं करना है, अपने पैरों के दम पे खड़े होना है, कमर से खड़ा नहीं होना है। कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी। जिनके पैर ज़्यादा पतले हों, ज़्यादा चर्बी जमी हो, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आसन होने के बाद में आराम से 2 मिनट सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। जितनी भी थकान है सारी दूर हो जाएगी। अब अपनी जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग चलते हुए नहीं करना है, अपनी मेट पे खड़े होके करेंगे। अपने जो मेट छोड़ के कहीं नहीं जाना है। स्टार्ट कीजिए जॉगिंग आप। ऐसे अपनी मेट पे खड़े खड़े ही जॉगिंग कर लेंगे अपने को। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कोरोना के अंदर। अपने घर पे रहते हुए, अपनी मेट के ऊपर रहते हुए अपनी जॉगिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें संभव है। इसके लिए बहाना बना के अपने सड़क पे जाने की आपने जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे हाथों जो कोशिश कीजिए, हाथों को जितना तेज हिला सकें हिलाइए। जितने हाथ हिलेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी आपकी। पैरों का हाथों कॉम्बिनेशन अपने आप बैठेगा जब हाथ स्पीड में हिलेंगे तो। स्पीड बढ़ाइए। जितना तेज हो सके उतना तेज भागिए। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखना है जिनके घुटने में दिक्कत हो वो ऐसा करने से बच जाएं। एक बार वो एक बार सलाह ज़रूर ले लें। जिनको परामर्श के लिए कोई नहीं मिलता है तो वो इंटरनेट पे जाके हमारे योगासन के नाम से सर्च करके हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई सलाह चाहिए तो आप पूछ सकते हैं हमें। कोई डिजीज़ के लिए कोई सलाह चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ में कौन सा आसन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारी सलाह आपको वहाँ पे मिल जाएगी आराम से। अब लंबी श्वास लीजिए मुंह से, नाक से छोड़िए, मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए। आराम से बैठ जाएं। अब दोनों पैरों को सामने कर दीजिए। आज अपने नए आसन करने वाले हैं डायबिटीज़ वालों के लिए, कब्ज वालों के लिए, मोटापे वालों के लिए। मोटापे वालों को थोड़ा करना मुश्किल होएगा, लेकिन करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इस आसन से, कर पाएँ तो। जिनके पैर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनके पैर ज़्यादा मोटे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन। पैर पतले हो जाएंगे कुछ दिनों में इस आसन को करने से। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। करेंगे कैसे वो देखिए कि अपने जो लेफ्ट पैर को सीधा रखना है पूरा, राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर को उस साइड में रख लीजिए। यही व्यू रखना है, ऐसे ही रहेगा सीधा।
बिल्कुल स्ट्रेट व्यू जी। लेफ्ट राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर को उस साइड में ऐसे मोड़ लीजिए पैर को। अब जो लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के और राइट पैर के पंजे को पकड़ना है दूसरी साइड से, और जो राइट हैंड है राइट हैंड को पीछे ले जाएं और गर्दन पीछे ले जाएं, पीछे देखना है, राइट साइड की ओर पीछे देखना है। इसके अंदर सारा का सारा खिंचाव आपके पेट में और आपके हिप जॉइंट पे आएगा। पेट आपका ऐसे हो जाएगा जैसे अपने कपड़े निचोड़ते हैं, पूरा उतना निचोड़ जाएगा पेट, सारी चर्बी निकल जाएगी आपके पेट से। डायबिटीज़ जो है वो सारा नॉर्मल आ जाएगा, सामान्य पोजीशन पे आ जाएगा। जिनका 300 350 डायबिटीज़ आता है वो सामान्य आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर। आराम से छोड़ दें इस आसन को। अब इस आसन को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे, दूसरी साइड से, दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स है वो चेंज हो जाएंगे। हाथ चेंज हो जाएगा आपका, पैर चेंज हो जाएगा, फिर पीछे की ओर वैसे ही दिखना है। इसके अंदर ये आसन तभी सही होएगा आपका जब आपके हिप जॉइंट में अच्छा खिंचाव आ रहा हो। अगर हिप जॉइंट में आपका खिंचाव नहीं आता है तो इसका मतलब आपका या तो पैर सही नहीं रखा हुआ है या पीछे आप मुड़े हुए सही से नहीं हो, दोनों में से एक न एक दिक्कत आएगी। आराम से छोड़ दीजिए, दोनों पैर सीधे। अब दोनों पैरों को ज़मीन पे थपथपाएंगे ऐसे, ताकि जो खिंचाव आया था वो सामान्य अवस्था में आ जाए वापस। आराम से। अब अगला आसन करेंगे अपने भू नमन आसन, अपनी धरती को नमन करना है। भू नमन आसन के लिए दोनों पैरों को स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ से जितना संभव हो सके उतना खोल दें। 180 पे नहीं ले जाते, 180 पे नहीं जाना चाहिए। जिनका ये होता है जितना स्प्लिट का बोल दिया मतलब 180 पे ले जाएं तो उतना नहीं लेके जाना। 180 से पहले 150 140 के आसपास जितना ले जा पाएँ। अब दोनों हाथों को दोनों पैरों के अंगूठों के ऊपर ऐसे छल्ला बना के रखें और ऐसे अपने फोरहेड को आगे की ओर ले जाएं और ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए फोरहेड को। अच्छा, इसके अंदर अब जिनका फोरहेड लग गया वो क्या करें, तो उनको और ज़्यादा अच्छा आसन करने के लिए अपनी ठोडी लगा लें, चिन्ह। और जिनका चिन्ह भी लग जाता है वो क्या करें, वो अपना चेस्ट लगाएं। और चेस्ट भी लग जाता है जो हमारे जैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जिनको आगे मुड़ने की दिक्कत नहीं, वो अपना पेट भी नीचे लगा लें, पेट नीचे लगा लें, पूरा बॉडी सीधा। और जिनसे नहीं जाया जा रहा ना, जो ऐसे हैं कि जिनसे झुका नहीं जा रहा, वो थोड़ा ऊपर रह लीजिए। जितना शरीर कर सके उतना ही करना है, उसको ज़्यादा पुश नहीं करना है शरीर को। अभी अपने तीसरा ही दिन है तो तीसरे दिन के हिसाब से करेंगे। जिनसे होता है वो तो कर लीजिए पूरा, जिनसे नहीं होता वो पूरा नहीं करेंगे। इससे आपके जो पैरों का मोटापा है वो ख़त्म हो जाएगा, पैर बिल्कुल लीन हो जाएंगे। जो पैर जितना हड्डियों को मांस चाहिए वो उतना ही मांस रखेगी हड्डियाँ, ज़रा एक्स्ट्रा फैट नहीं बचेगा आपके पैरों के ऊपर। आराम से ऊपर आ जाएं, दोनों पैरों को मिला लीजिए और फिर वापस वैसे ही थपथपाइए पैरों को। एक बार दोबारा करेंगे भू नमन आसन, दोबारा पोजीशन में आए, वैसे ही पैर देख लिए आप। अब जो उनके लिए भू नमन आसन जो नीचे नहीं जा पा रहे थे उनके कैसा करना है देखिए। अब दोनों हाथों को पैरों के अंदर अंगूठा छल्ला बना के डाल दीजिए। हाँ, बस इतना रहिए, इतना ही चले जाइए, पूरा नहीं जाया जाता आपसे, इतने चले जाओ, इतने में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे इनके जैसे पूरा नीचे चले जाओगे आप। जैसे आप पूरा नीचे जाओ ना, ऐसे धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसे पेट लग जाएगा। आराम से छोड़ दीजिए, दोनों पैर सीधे कर दीजिए और मिला लीजिए। अब आप सभी लोग लेट जाइए, लेट के रेस्ट कीजिए आधा मिनट।
अब लेटे हुए आपको धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए ताकि जो एनर्जी अभी आपने थक गई है, एनर्जी डाउन हुई है, वो वापस आ जाए। लंबी श्वास लेते ही वापस एनर्जी उतनी की उतनी शरीर के अंदर। एनर्जी कोई बाहर से थोड़ी आती है, एनर्जी को अपने लंबे श्वास लो, एनर्जी वापस आ जाएगी आपके अंदर। ग्लूकोन डी और ये पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती एनर्जी लेने के लिए। लंबी श्वास लीजिए, ठीक है। अब अपने द्विपाद उत्तान पादासन करेंगे। जो कल अपन ने बीच में छोड़ा था एक पाद उत्तान पादासन पे, आज अपने करेंगे द्विपाद उत्तान पादासन। पेट की चर्बी के लिए जो आसन होता है, पेट को कैसे कम करेंगे, वो इस आसन से कम करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ 70 डिग्री का एंगल बनाते हुए ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, इतना। अब यहाँ से नीचे लेके जाएंगे वापस, ज़मीन के ऊपर नहीं रखना इसको, वापस थोड़ा सा और डाउन, ज़मीन से 1 इंच ऊपर है बस। फिर वापस इसको ऊपर उठाएंगे, फिर वापस इसको नीचे लेके चले जाएंगे। इसको अभी 5 बार दोहराएंगे। पाँच बार दोहराने के बाद फिर पैरों को नीचे रख देंगे, अपने पैर नीचे रख के अपने शरीर को ढीला छोड़ के, और फिर आराम से लेट जाएं। आराम से शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ना है। फिर दोबारा एक बार इसको और दोहराएंगे। इस बार 10 बार करेंगे इसको। जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी चर्बी कम होएगा पेट का। अपना शरीर भी, आपका शरीर भी ऐसा हो जाएगा, हमारे जैसा ऐसा फिट हो जाएगा। कीजिए वापस। फिर आपको ये साइज बाज़ार से ढूंढ के नहीं लाने पड़ेंगे, ट्रिपल एक्सल, डबल एक्सल। इसको 10 बार दोहराएंगे। इस बार आप कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो भी कोशिश कीजिए, रुक रुक के कर लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर इसको। अच्छा, जिनको कमर में दर्द रहता है वो इस आसन को करने से एक बार बच जाएं। पहले आप सलाह ले लीजिए, पूछ लीजिए अपनी रिपोर्टों के अनुसार। अगर आपकी रिपोर्ट्स में ऐसा आता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यू नहीं है, इस आसन को करने से दर्द आपका नहीं बढ़ेगा, तो वो करना जायज़ है। वरना अभी कमर दर्द है तो आप ये आसन मत करें। ये करने के बाद शरीर को शिथिल छोड़ दें। शिथिल छोड़ना है, बिल्कुल ढीला शरीर। सामान्य श्वास लें, आंखें बंद कीजिए। फिर आप उल्टा लेट जाएं। आप इसके अंदर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएं। दोनों हाथ सामने करेंगे। दोनों हाथ सामने करने के पश्चात अब इसको अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। ये नहीं हो कि सिर्फ एक बॉडी उठा लिया, दोनों बॉडी जो एक साथ उठाएंगे, अपर बॉडी प्लस लोअर बॉडी दोनों एक साथ में। आपका जो बॉडी वेट बैलेंस है वो आपके बेल्ट वाले हिस्से पे बनेगा। स्टार्ट कीजिए। ऐसे 10 बार दोहराएंगे इसको। मोटापे वालों के लिए आसन है ये, और कुछ कुछ कमर दर्द में भी ये काम आता है। जिनके अभी थोड़े दिनों में डिस्क बल्ज वगैरह हुआ है तो उनके ये आसन काम में आता है। ये आसन करने से उनका डिस्क बल्ज सही हो सकता है। आराम से। फिर लंबी श्वास लीजिए। अब आप आराम से बैठ जाएं। वज्रासन के अंदर बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के पश्चात
अपने दोनों हाथों को अपने कान पे लगाएंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जैसे आपको पहले ही बताया गया था, वैसे ही अपने अंगूठे से कान बंद किया, चारों उंगलियों से अपनी आंखें बंद करना है, फिर अपनी कोहनियाँ साइड में उठी हुई रहेगी, लंबे श्वास लेना, श्वास छोड़ते हुए ऐसी आवाज़ आएगी, देखिए। इस आवाज़ के साथ करना है इसको, ऐसी ही आवाज़ आएगी। वो आवाज़ आपके यहाँ से आएगी, लैरिंक्स से, यहाँ से आपके गले से। मुंह से आवाज़ को नहीं क्रिएट करना है, जीभ के आसपास के हिस्सों से। ये आवाज़ यहाँ से बनेगी आपके गले से। दोबारा से कीजिए इसको, बार बार रिपीट करेंगे इसको, जब तक मैं बोलूँ नहीं आप छोड़ोगे नहीं इसको। कीजिए स्टार्ट। आराम से अपने हाथों को नीचे कर लें, आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलनी है आपको, आंखें बंद रखें और मेरी बात सुनें। इस प्राणायाम करने से आपको क्या लाभ होगा? ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनको याद नहीं रहता है पढ़ा हुआ, उनके लिए अच्छा रहेगा ये प्राणायाम। वो रूटीन में करें इस प्राणायाम को। जिनको सुनने की समस्या रहती है, कम सुनने लग जाता है, जिनको उम्र के साथ में बहरापन आ जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। जिनको नींद आने लग जाती है, जल्दी नींद आने वालों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। 5 मिनट इसको करो, नींद तुरंत भाग जाएगी आपको। अब आप आंखें बंद रखे हुए हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा में कीजिए, कमर सीधी कीजिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लें। शिविर के योगाभ्यास के तीसरे दिन की समाप्ति की ओर शांति पाठ करेंगे। हमारे साथ में शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोद शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। जब तक रब करें जब तक ये अच्छे से हीट ना हो जाए। अच्छे से रब करेंगे हथेलियों को, जोर जोर से। अच्छे से हीट होने के बाद में दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लगा लेंगे। हथेलियों का ये वाला हिस्सा, ये नहीं लगाना है अंगुलियां, ये वाला हिस्सा लगाना है। अब 10 सेकंड रखने के बाद पूरे फोरहेड पे और पूरे फेस पे और गले पे घुमाएंगे।
शरीर आपके फेस की जो डेड सेल्स है सारी हट जाएंगी। आज हमने योगाभ्यास का तीसरा दिन था और इसको अभी अपन ने पूरा किया है। कल अपने फिर योगाभ्यास करेंगे इसी समय के ऊपर। आप सभी सुबह तैयार रहें। जिनको कोई योग करने में समस्या आती हो, जिनके कोई डिजीज़ हो या ऐसा कोई बॉडी में फिजिकल इशू हो जिसकी वजह से आसनों को करने में समस्या आ रही हो, तो आप हमारे ये जो गूगल के ऊपर जाके सर्च मार के कॉन्टैक्ट नंबर मिल के आप हमसे सलाह ले सकते हैं, या आप अपने जो नाउन में आपके योग टीचर्स, योग गुरु या फिर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार सलाह ज़रूर ले लें। जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो कल सुबह 6 बजे आप सभी तैयार रहें अपनी मेट के साथ। हरिओम तत्सत।